Good morning, class 7th. This is a chapter number 12, visualizing solid. क्या है इस चैप्टर में? विजुअलाइजिंग सॉलिड हम यहाँ पर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे. 3D फिगर, 2D फिगर आपने सुना हुआ है. 1 डायमेंशनल वो होते हैं जिसमें एक ही हमारे यहाँ डायमेंशन होता है, सिर्फ लेंथ. ठीक. 2 डायमेंशनल वो डायमेंशनल होते हैं जिनमें हमारे 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, जिसको हम इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं एक प्लेन पेपर पे. इजीली बना सकते हैं 2D फिगर. जैसे मैंने ये कुछ भी बनाया, सर्कल बना दिया, स्टार बना दिया. ठीक है. रोज़ ड्रॉ करूँगी अगर मैं. ठीक है. ये रोज़ बना दिया, कुछ भी. ये सिर्फ इसमें लेंथ और ब्रेथ है. ये 2D फिगर है. ठीक है. लेकिन 3D फिगर्स क्या होते हैं? इट हैज़ 3 डायमेंशनल, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. हाइट से मतलब थिकनेस होती है, गहराई, डेप्थ होती है. थिकनेस 3D फिगर्स में ऐसा लगता है, 3D मूवीज़ में लगता है कि हम अंदर साथ ही साथ जा रहे हैं, तो उनमें ये चीज़ होती है, वो थिकनेस होती है, उनकी डेप्थ होती है, गहराई में जाने की. तो ये 3 चीज़ों से होता है. इजीली हम इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते प्लेन पेपर पे. ये सॉलिड शेप्स में मोस्टली होते हैं, मोस्टली सॉलिड शेप्स में ही होते हैं. ठीक. क्यूबॉइड, क्यूब, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्फीयर, ये सभी पार्ट हैं हमारे. ये सभी फिगर, ये वो फिगर्स हैं जो 3D हैं. फेसेस, एजेस, वर्टिसेस क्या होते हैं ये सब जानते हैं आप. जैसे मैंने एक क्यूबॉइड बनाया. फेस, चेहरा क्या है इसका? एक तो ये हो गया 1. ठीक है. दूसरा ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. ऊपर नीचे का. एजेस, एजेस वो होती हैं जहाँ पर ये चीज़ होती है, ये होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. उधर पीछे की तरफ 11, 12. ठीक. वर्टिसेस, कॉर्नर्स को बोलते हैं जहाँ पर हमारे जैसे ये जो दी हुई है ना, दिस इज एजेस. ये क्या है? एजेस. एजेस कितनी हो गई? 12. फेसेस कितने हो गए? फेस कितने हो गए इसके? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 फेसेस. एजेस वो होती हैं जहाँ पर हमारे वर्टिसेस आके मिलते हैं और ये चीज़ फॉर्म्ड होती है. वर्टिसेस यहाँ पर कॉर्नर्स की बात हो रही है, वो हैं हमारे 8. फेसेस आपको समझ में आ गया, जो सामने होते हैं. ठीक है. वर्टिसेस जो उनके कॉर्नर्स होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अपने कॉर्नर्स हो गए, वर्टिसेस. अब जहाँ पर आके हमारे वर्टिसेस मिलते हैं, जिसको वर्टिसेस मिलाता है, दिस इज कॉल्ड एजेस. ये एजेस होती हैं. तो ये 12 हैं. सबके अलग अलग होते हैं. क्यूब में और क्यूबॉइड में सेम होते हैं फेसेस, एजेस और वर्टिसेस. सिलेंडर में कोई वर्टेक्स नहीं होता, क्योंकि सिलेंडर का शेप जो होता है वैसा होता है ना, ऐसा होता है, तो कोई कॉर्नर नहीं होता. 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं. सर्कुलर फेसेस होते हैं 2 इसके, 1 और 2, एक टॉप पे एक बॉटम में. एक कर्व फेस होता है. ठीक है. और 2 कर्व एजेस होते हैं. कर्व एजेस ये हो गई. फिर उसके बाद हमारा कोन. कोन एक वर्टेक्स होता है, ये रहा. एक कर्व एजेस होता है, ये रहा. एक कर्व फेसेस होता है, ये रहा. एक फ्लैट फेसेस होता है, वो ये रहा. देन ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड कैसा होता है? ये होगा ट्रायंगुलर पिरामिड. फेसेस ये होगा इसके. ठीक. एजेस ये हो गई, यहाँ पर मिल रही हैं 6 एजेस हो गई. 1, 2, 3, 4, 5, 6. वर्टिसेस 4 हो गए. 1, 2, 3. 3 ये होगा, 1 1 चौथा. फेसेस बाद एजेस. एजेस इसकी कितनी हो गई? 6. 6 कैसे बताई मैंने? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. स्फीयर. स्फीयर क्या होता है? ये रहा है स्फीयर. ना कोई फेस है, सॉरी कोई एजेस नहीं है, क्योंकि गोल है बिल्कुल ये. जब एज नहीं है तो वर्टिसेस नहीं होंगे. वर्टिसेस तो मिलती एजेस से ही, तो वर्टिसेस और एजेस 0.
इस और इसका जो फेस है वो सरफेस वो कर्व्ड है। इसी तरीके से ये पूरा हमें देखना है। 12.1 मैच द कॉलम है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। एक्चुअली 11 12 चैप्टर यूं ही दिए हुए हैं आपको, सिर्फ थोड़ी बहुत वर्क करना है हमें इसमें। मैच द शेप विद द नेम। देखिए मैं मैचिंग डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, आप देख लीजिएगा। ए सिलेंडर दिया हुआ है हमें, तो एक आंसर सिलेंडर लिख दूंगी मैं। बी स्पेयर है। शेप देख के ही आप नाम बता सकते हो। सी क्यूबॉइड है, मैं कोई ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। डी क्यूब है। ई कोन है। ट्रायंगुलर पिरामिड है। पिरामिड सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है आंसर में, तो पिरामिड लिख दो, ठीक है। ए इज सिलेंडर, बी इज स्पेयर, सी इज क्यूबॉइड, डी इज क्यूब, ई इज कोन एंड लास्ट वन इज पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड है, उन्होंने सिर्फ नाम में आपको पिरामिड दिया तो आप पिरामिड लिख दो। क्वेश्चन 2 ट्रू फॉल्स है, डू इट योरसेल्फ इफ यू आर इंटरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड वेरीफाई यूलर फार्मूला। सबसे पहले यूलर फार्मूला होता क्या है वो जान लो। यूलर फार्मूला जो होता है वो ये होता है, एफ ठीक ई प्लस बी बराबर है 2 के। एफ इज फेसेस, ई इज एजेस और वर्टिसेस। एफ फेस में से एजेस माइनस करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको वर्टिसेस में जोड़ देंगे। अगर हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के 2 के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स यूलर फार्मूला यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया। ये हो गया यूलर फार्मूला। या आप आगे 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे। यहाँ टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल में आपको एक पार्ट दिया हुआ है हेक्सागोन का, रेगुलर हेक्सागोन का, फिर ट्रायंगुलर पिरामिड है, फिर आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है, फिर क्यूब दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट जो है मैं उसको सॉल्व कर देती हूँ, ऑलरेडी सॉल्व है, इसको पुट करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर फेसेस दी हैं, फेस दी है 6, एजेस दी है 12 और वर्टिस दी है 8 बराबर है 2 के। कितने बचेंगे? 6 प्लस 6 बचे। विच वन इज ग्रेटर? 12 इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई वी टेक नेगेटिव साइन ऑन 6 बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन, है ना। हाउ मच? 2 पॉजिटिव के। 8 में से 6 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 2 पॉजिटिव के बिकॉज 8 बड़ा है। दोनों तरफ इक्वल आ गया, वेरीफाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, वेरीफाई हो गया, इट इज़ वेरीफाई। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हमको एजेस नहीं दी, तो एजेस हम काउंट करके लिख देते हैं सबसे पहले। तो बॉक्स में नहीं बनानी, आप बॉक्स बना के लिख दीजिएगा। फेस, एजेस, वर्टिसेस 2, ठीक है। फेस यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, एजेस देखनी है। अभी हम अगर आपकी बुक टर्न कर लो आप, तो यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड में एजेस दी हैं 6, है ना। ट्रायंगुलर पिरामिड में एजेस कितनी दी हैं? 6 दी हैं, तो हम यहाँ पर 6 पुट कर देंगे एजेस में। वर्टिसेस कितना दिया हुआ है आपको? 4 बराबर है 2 के। 6 में से 4 का बचे 2 हमारे पास नेगेटिव के, बिकॉज हमारा 6 बड़ा था, प्लस 4 बराबर चल रहा है 2 के। 4 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 2 हमारे पॉजिटिव के, क्योंकि 4 बड़ा था। दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसके आगे भी लिख देंगे इट इज़ वेरीफाई। चलो अब जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट, थर्ड पार्ट पे।
यहाँ पर तीनों चीज़ें नहीं दी और डी में भी तीनों चीज़ें नहीं दी। चलिए फेसेस कितने हैं इसके? 1 2 3 6 ऑलरेडी होते हैं, 6 और 3 9 फेसेस 9। एजेस कितनी हैं? एजेस तो बहुत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16। वर्टिसेस कितने हैं? दिस इज़ ऑल्सो 9, बराबर है 2 के। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 7 प्लस 2। 16 में से 9 गए, बचे 7 नेगेटिव के, बिकॉज 16 बड़ा था, बराबर चल रहा है 2 के। माइनस प्लस माइनस, 9 में 7 जाएंगे, बचेंगे 2 पॉजिटिव के, बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर देन 7। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इट इज़ वेरीफाई। ठीक है, जल्दी से देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें हम देखेंगे फेसेस, एजेस, वर्टिसेस बराबर 2 के। देखिए मैंने बॉक्स नहीं बनाया, मैं वेरीफाई करती जा रही हूँ। 9 16 9 ये आप बॉक्स में यू में डाल दीजिएगा, ये बॉक्स जो खाली है ना इसमें आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर लास्ट देखेंगे, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब के फेसेस और वो भी हमारा ट्रायंगुलर है, तो इसलिए 7 आ जाएंगे। 7 फेसेस, एजेस 15, वर्टिसेस 10 बराबर है 2 के। 15 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5 6 7 8। 8 नेगेटिव के, क्योंकि ये बड़ा है हमारा 15 7 से, इसलिए माइनस का आएगा। प्लस 10 बराबर चल रहा है हमारे 2 के। 10 में से 8 गए, बचेंगे 2 पॉजिटिव के, क्योंकि 10 बड़ा था। ये दोनों इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये चीज़ हमारी हो गई वेरीफाई। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया। 3 का ए ये है, बी ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, इसलिए वो आप खुद करेंगे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक से, लेकिन सॉलिड हमारे फिगर्स के नाम देने। फोर फेसेस किस में होते हैं? बी। 2 एजेस किस में होते हैं? सी। यार ए बी 4 वर्टिसेस। सी। डी यहाँ पर मिसप्रिंट है। डी के बाद आप देख लीजिए ई। डी जो मेरी बुक है उसमें मिसप्रिंट है, इसलिए डी नहीं करेंगे। ई हमारा नो एजेस, जिसके कोई एजेस नहीं होती। ठीक। एफ 6 फेसेस। बढ़ते जाइए। 4 फेसेस होती हैं हमारी ट्रायंगुलर पिरामिड के। दो एजेस किसकी होती हैं? सिलेंडर।
अभी मैंने आपको शुरू में ही चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताया था, कोई भी एजेस नहीं होती, स्फीयर। फिर 4 वर्टिसेस, ट्रायंगुलर पिरामिड सेम ही होता है, 4 वर्टिसेस 4 फेसेस ट्रायंगुलर पिरामिड की होती हैं। ठीक है, 6 फेसेस, क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूबॉइड भी लिख सकते हैं। चेक करेंगे, फर्स्ट 5A ट्रायंगुलर पिरामिड, B ट्रायंगुलर पिरामिड, C सिलेंडर, D है नहीं, E स्फीयर एंड लास्ट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है राइट यूलर फॉर्मूला, जस्टिफाई दिस फॉर्मूला फॉर ट्रायंगुलर पिरामिड। सबसे पहले तो यूलर फॉर्मूला लिखो, फिर जस्टिफाई करो यूलर फॉर्मूला को ट्रायंगुलर पिरामिड से। ठीक, फेस माइनस E प्लस V बराबर है 2 के, ये हो गया। अब ट्रायंगुलर पिरामिड से इसको जस्टिफाई करना है, तो ट्रायंगुलर पिरामिड में फेसेस कितने होते हैं 4, वर्टिसेस कितने होते हैं 4, और क्या बचा हमारा एजेस, एजेस होती हैं 6। अभी हम थोड़ी देर पहले, जी हाँ 6 ही होती हैं। ठीक है, अब इसको इससे वेरीफाई कर देते हैं। फेसेस 4, एजेस 6, वर्टिसेस 4। 6 में से 4 का बचे हमारे पास माइनस के 2, क्योंकि 6 बड़ा है 4 से, प्लस के 4 बराबर चल रहा है 2 के। 4 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 2, ये 2 बराबर 2 के आ गया, इट इज़ वेरीफाई। इसी के साथ एक्सरसाइज 12.1 हमारी फिनिश होती है। 12.2 और 12.3 हम नहीं करेंगे, इसको आप स्किप कर दीजिए, बिकॉज नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स है और इसके आइसोमेट्रिक स्केचेस बनाने हैं 12.3 में, तो ये ना हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो इसको स्किप करें आप। 12.2 और 12.3 स्किप करें, बस 12.1 ही इस चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू।